इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया। स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इतनी बड़ी जीत के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ मुझे नहीं, जो आपका टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये साफ सुथरी राजनीति, ईमानदार राजनीति का इतना बड़ा प्रयोग उन्होंने देश में किया है, इसके लिए उनको भी बधाई। अच्छा, तो सच बताएं, कभी आप जब सो रहे थे, जग रहे थे, कभी आपने सोचा था कि जब फाइनल स्कोर लाइन आएगी तो 63-3 होगा स्कोर? 67 सच बोलूं तो एक बार बहुत पहले मैं विपश्यना करने गया था, अभी 4 महीने पहले। ये अरविंद केजरीवाल से आदत पड़ी आपको? विपश्यना नहीं, विपश्यना करने गया था तो वहाँ ऐसे ही कहीं से रैंडम थॉट एक माइंड में आया कि 67 सीटें आ जाएं तो उनकी तो 3 ही रह जाएंगी। ये आया था आपको ख्याल? और फिर जैसे ही विपश्यना के मतलब मेडिटेशन में जब आप होते हैं तो बहुत अलग तरीके के स्टेट ऑफ माइंड रहता है। When I came to नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड तो नहीं है, मुझे लगा ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा है, ये पॉसिबल कैसे होगा, बट इट इज पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकल टुडे। पर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही सीटें आ गई, अगर थोड़ा विपक्ष रहता तो अच्छा होता, किसी से तो बहस तो होती। अब तो ये मजाक उड़ा रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक है वो एक ऑटो में बैठ के पहुंच सकते हैं विधानसभा। मजाक उड़ाना अलग बात है, पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश है इसमें। ये पक्ष विपक्ष का नहीं है, पूरी दिल्ली ये चाहती है कि ये होना चाहिए जो हम कह रहे हैं। और हमने जो भी बातें की वो ज़रूरतों की हैं। वादे, एरी, कुछ क्या बोलते हैं उसको, सपने, ये सब वादे और सपने नहीं हैं, ये ज़रूरतें हैं। पीने का पानी आपके घर में भी साफ चाहिए, मेरे घर में भी साफ चाहिए, ज़रूरत है। मिलके तय कर लेते हैं, जितना भी पैसा खर्च करेंगे, लेकिन लेके आएंगे। तो ये पूरी दिल्ली चाहती है। पर आपको एहसास है इस बात का कि लोगों में बेचैनी बढ़ रही है? प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हमने देखा कि 9 महीने पहले लोगों ने किस तरीके से सर आंखों पर रखा और अब उनकी पार्टी को 3 सीटें दी। एहसास है कि बहुत जल्दी से लोगों को आपके तमाम वायदे पूरे होते हुए देखना है। ये मुझे अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी तक लोग मानते थे कि राजनीति अपनी जगह है, माने अभी तक का मैं कोई क्लासिफाइड टाइमलाइन नहीं दे रहा, पर लोग सोचते थे कि राजनीति अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, समाज में गुंडागिरी अपनी जगह है, हमारे तो बच्चों की किस्मत ही खराब है कि उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। वरना अब लोगों को लगने लगा है सबका राजनीति से भी कुछ लेना देना है। पिछले 3 साल में एक बड़ी पॉलिटिकल एजुकेशन हुई है देश में। जिंदगी से इस राजनीति का क्या लेना देना है, अगर करप्शन हो रहा है तो कैसे मेरे बच्चे की पढ़ाई में उससे फर्क पड़ रहा है, जब मैं एडमिशन दिलाता हूँ, हायर एजुकेशन में फर्क पड़ रहा है, ये सब चीजें अब लोग समझने लगे हैं। लोगों को लगता है होना चाहिए। और आपको नहीं लगता कि उम्मीदें इस कदर बढ़ गई हैं कि आप जितनी भी कोशिश करें उन उम्मीदों को पूरा कर पाना क्या संभव होगा आपके लिए? मुझे लगता है लोग व्यवहारिक हैं और इस चीज को समझते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इस चीज को समझते हैं। इसमें अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, जैसे अभी हमने बहुत सारी चीजें कही हैं, अब मैं सड़क पे निकलता हूँ, शपथ नहीं ली अरविंद ने अभी, पर रास्ते चलते एक कार्यकर्ता ने कमेंट किया, सर वो पैकेज डलवा लूं कि नहीं डलवाऊं वाईफाई का। वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, चुटकी ले रहा है। हाँ, वो उसका काम है, उसको भी पता है, जो पब्लिक है उसको ये पता है कि जब तक शपथ नहीं ली, ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। शपथ भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ लेंगे और जैसे ही वो रामलीला मैदान से नीचे उतरेंगे फिर वाईफाई लागू हो जाएगा। जो पब्लिक है वो समझती है कि इसके लिए इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, इसके लिए सिस्टम इंस्टॉलेशन चाहिए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने में जो समय लगेगा, आप डे 1 से भी शुरू कर देंगे तो लगेगा, वो समझता है। तो पब्लिक प्रैक्टिकल है, बीच में पॉलिटिक्स भी है, तो पॉलिटिक्स की चिंता नहीं है, पब्लिक प्रैक्टिकल है। तो ये बताएं कि जब आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, आपने कहा कि हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, गृह मंत्री से भी आपने कहा, शहरी विकास मंत्री से भी आपने कहा, क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उन्होंने सच बताइएगा, मैं कैमरे के लिए ना बताएं। नहीं, कैमरे के लिए क्यों बताऊंगा, जो सच है मैं वो बताऊंगा, आप उसको सच मानिएगा। कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि, और उन्होंने एक अच्छी लाइन बोली कि नथिंग इज परमानेंट इन डेमोक्रेसी। हमने जब उनसे शिकायत की, या शायद पता तो उनको भी है कि दिल्ली में लोग दुखी हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज से, एमसीडी है, नगर निगम, माने दिल्ली सरकार है, एनडीएमसी है, दिल्ली केंद्र सरकार है, तो इन सबसे लोग दुखी हैं। तब उन्होंने कहा कि सही बात है, नथिंग इज परमानेंट इन डेमोक्रेसी, देखते हैं इसमें कैसे इसको विचार करके कर सकते हैं। तो ही वाज वेरी पॉजिटिव। तो आप कह रहे हैं कि आपको संकेत ऐसा मिला कि हो सकता है कि बीजेपी सरकार आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिल्ली को? हो सकता है, क्योंकि क्यों ना दे, दे शुड हैव ए रीजन फॉर दैट। उनको एक पास कुछ तो वजह होनी चाहिए ना कहने की, क्योंकि उन्होंने जिस सरकार में अभी वो बैठे हैं उस सरकार के मैनिफेस्टो में कहा था जब चुनाव लड़ रहे थे। इस बार नहीं था मैनिफेस्टो, दिल्ली सरकार का इलेक्शन, दिल्ली के लिए
लोकसभा चुनाव का दिल्ली का अलग मैनिफेस्टो था। दिल्ली के उस मैनिफेस्टो में जिसके दम पे उनको 7 सीटें मिली हैं, दिल्ली के सारे लोगों ने मिलकर 7 सीटें दी हैं, 7 की 7 सीटें दी हैं, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा हुआ है। तो अब क्या कारण है, अगर ऐसा कहेंगे तो दे शुड हैव रीजन फॉर दैट। नहीं, क्योंकि 2 चीजें, पहली तो ये कि अगर दे दिया पूर्ण राज्य का दर्जा तो अरविंद केजरीवाल को एक राजनीतिक पॉइंट मिल जाएगा कि मैंने दिल्ली के इतने सालों से ये मांग रही उसको पूरी कर दी। तो इससे हो सकता है बीजेपी वाले सोचें कि यार हम तो कमजोर पड़ते हैं, हम अरविंद केजरीवाल को वाहवाही क्यों उठने दें। मुझे लगता है उन्हें ये भी समझना पड़ेगा कि अभी अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये एक ऐसा एजेंडा है जिस पर दिल्ली के 96% लोगों ने, और सही कहूं तो 96.8% लोगों ने मोहर लगा के दिल्ली में विधानसभा में 67 सीटें दी हैं। 53.4, 96% आपको सीटें मिली। नहीं, वो वोट है। हाँ। आज की तारीख में विधानसभा में आप संख्या देखेंगे तो 96.8% है। तो दिल्ली विधानसभा रिप्रेजेंट अब सिर्फ वोटर्स को नहीं कर रही, सिर्फ उनको नहीं वोट कर रही जो रिप्रेजेंट कर रही जो अरविंद केजरीवाल को वोट कर रहे हैं, दिल्ली के 1.25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है वो। अगर 3 विधायक वर्सेस 67, और 3 विधायक भी वो नहीं है जिन्होंने कभी मना किया हो कि स्टेटहुड नहीं मिलेगी, उनकी पार्टी पहले से कहती रही है, तो कहीं तो उनको रीजन ढूंढना पड़ेगा। कोई आपने टाइमलाइन रखा है कि हमें 3 महीने में, 6 महीने में, 2 नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इमेच्योर होगा, क्योंकि अभी 15-20 साल से लगातार स्टेटहुड का मसला चलता रहा है, और इत्तेफाक से अब दोनों पार्टियां, उनके पास पूर्ण बहुमत है सेंटर में, हमारे पास पूर्ण बहुमत है स्टेट में। मैंने उनसे यही कहा था कि साहब ये पूर्ण बहुमत दोनों तरफ है, अब ये टुकड़े टुकड़े जिंदगी क्यों जिए लोग, उनको भी पूर्ण जिंदगी दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अपने पॉलिटिकल फायदे नुकसान को छोड़ते हुए बीजेपी ये करेगी, और अगर नहीं किया तो क्या? मुझे लगता है अगर नहीं करेंगे, अगर वो मना करेंगे तो पॉलिटिकल नुकसान है उनको जनता को। और आप क्या करेंगे, धरने में बैठेंगे? आप धरना खराब है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हम तो क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। आप मान के चल रहे हैं कि वो मना करेंगे, आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया तो उस वक्त बताएंगे कि अब क्या करेंगे, लेकिन क्यों नहीं देंगे उस पर बात कर लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी अपने नेशनल मैनिफेस्टो में कहती है, दिल्ली के मैनिफेस्टो में कहती है, पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में कहती है कि हम करेंगे, तो अब तो उनको दिल्ली की जनता को कोई कारण बताना पड़ेगा, वे इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए हम अपने वादे से पलट रहे हैं, इसलिए हम अपने मैनिफेस्टो से पलट रहे हैं, तो उनको कारण बताना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सोच समझ के जो आपकी पिछली सरकार की एक कोशिश थी बार बार धरना करना या एजिटेशन करना, उससे इस बार आप लोग बच के रहना चाहते हैं अभी भी? सर ऐसा नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ऐसा नहीं कहा, आप कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, डेमोक्रेसी में तो सब कुछ है, विरोध करना, धरना करना, अपनी बात को उठाना, ये सब डेमोक्रेसी के हिस्से हैं। आप धरने का मजाक उड़ाएंगे, धरने ही करते रहेंगे तो अलग बात है, पर धरने का मजाक उड़ाएंगे तो भी ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। वो उसका एक अंग है, लोग उसको यूज करते रहे हैं। तो जो भी जरूरी होगा। किस सूरत में होगा धरना? नहीं, मतलब हम धरने का एजेंडा सेट करने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आपने तय किया कि चलिए मैंने फुल स्टेटहुड मांगा, 3 महीने में राहुल, मुझे लगता है आप धरना कार्यक्रम करना चाहते हैं। मेरा एजेंडा धरना कार्यक्रम है नहीं। हाँ। मेरा एजेंडा यह है कि मेरे पास 67 विधायक हैं और मैं दिल्ली को अपने 70 पॉइंट के एजेंडे के साथ बात करना चाहता हूँ। अब आपको तय करना है कि हम इस प्रोग्राम में धरने पे आधा घंटा चर्चा करें। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपकी राजनीति का हिस्सा रहा है। दिल्ली का इंटरेस्ट नहीं है, दिल्ली का इंटरेस्ट नहीं है, दिल्ली बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली के वोटरों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने आपको मौका दिया है गवर्न करने के लिए। नहीं तो मैं पूछना मनीष इसलिए सवाल अहम है क्योंकि ये आपके अब तक के पॉलिटिकल करियर का एक हिस्सा रहा है, बहुत अहम हिस्सा रहा है, और पार्टी को खड़ा करने में भी धर्मों ने बहुत साथ भी दिया है, नुकसान भी पहुंचा है, इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है। ये सवाल हल्के तरीके से नहीं पूछा जाता है। अहम नहीं है, जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, चिट्ठियां लिखने की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, और वही लोकपाल के लिए भी हमने किया था। हर चीज़ के लिए हम वही करते हैं। और जो जो स्टेप्स उठाने के लिए डेमोक्रेसी में हथियार नहीं उठाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। गंदी राजनीति नहीं करेंगे, छिछालेदारी नहीं करेंगे एक दूसरे की, पर डेमोक्रेसी में जो जो पॉसिबल मीडियम्स हैं उन सबसे अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, मनवाने की कोशिश करेंगे। और ये अपने लिए थोड़े, इसीलिए मैंने कहा कि लोगों की जिंदगी टुकड़े टुकड़े में है। मेरे को अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो अलग सरकार है, मेरे को अपना दुकान का लाइसेंस बनवाना है तो अलग सरकार है, पुलिस से परमिशन लेनी है तो उसी दुकान के लिए अलग सरकार है, तो ये सब, उसी जमीन का लैंड यूज चेंज करवाना है तो अलग सरकार है। ये टुकड़े, एक ही काम को टुकड़े टुकड़े में मुझे कई सरकारों से डील करना पड़ता है। ये टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी है, इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है। एक और जो अहम आपका मुद्दा था वो था कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर आनी चाहिए, तो उस पर भी चर्चा हुई क्या आपके गृह मंत्री से? नहीं, हमने क्योंकि पूर्ण राज्य पे बात की तो पूर्ण राज्य में तो वो शामिल ही है। तो अगर वो एक मांग पूरी होगी तो बाकी सब कुछ खुद हो जाएगा। 3 चीजें हैं दिल्ली में, लैंड माने डीडीए और दिल्ली पुलिस माने लॉ एंड ऑर्डर,
और मेजर तो यही चीजें हैं कि ये अगर दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं तो फिर काफी हद तक पूर्ण राज्य के दर्जे की बात होती है। आपने जहन में कुछ तो सोचा होगा ना कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, तंत्र को कितना वक्त देना है आपकी इस मांग को? अभी दिल्ली की जनता ने हमें 5 साल दिए हैं। हाँ। और हम कोई भी बात 2021-22 की नहीं कर रहे, 2020 तक, और उससे पहले जब पॉसिबल हो सके, 6 महीने में हो सकेगा 6 महीने में करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि वाईफाई का बटन है स्विच ऑन कर दिया तो हो गया। इसके लिए तो जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस हम हर प्रोसेस को अभी से करना शुरू कर रहे हैं, बल्कि शपथ भी नहीं ली है। अरविंद ने कल चीफ सेक्रेटरी को बुला के, चीफ सेक्रेटरी को बुला के 70 पॉइंट के एजेंडा पे काम करने के लिए कह दिया है। तो हम बटन ऑन होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, काम होना शुरू हो गया है। लेकिन सब चीजें बटन होने से भी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे बटन ऑन हो गया हो, पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो प्रोसेस नहीं। तो कल राष्ट्रपति ने संविधान की किताब दी, आपको लगता है कहीं ना कहीं कटाक्ष था उस तोहफे में भी? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक और भी किताब दी है, अपनी लिखी हुई, और अच्छा संविधान का एक संदेश भी था उस तोहफे में। एक संदेश था, वो आप ढूंढिए संदेश क्या है। ये बाइबल है, ये ग्रंथ है, इसके हिसाब से चलिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा भी है, भी पढ़ा हुआ है। नहीं, क्योंकि और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं अराजक हूँ, मैं अनार्किस्ट हूँ। तो अनार्किज्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप आधी बात करते हो, सीधी बात नहीं करते। आप आधी बात, ये उनका बयान है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, उस बयान को आप आधी बात रखते हो, सीधी बात उन्होंने ये कही थी। मैं बताता हूँ सीधी बात क्या थी, आप आधी बात कर रहे हो। सीधी बात ये थी कि अगर किसी महिला का बलात्कार हो जाए और उस महिला के पक्ष में रात को सड़क पे खड़े होना पड़े तो फिर तो मैं अराजक हूँ, और उस सड़क पे खड़े होने को आप अराजक कहोगे तो मैं अराजक हूँ। अब आप बताओ पूरी बात करके कि किसी महिला का बलात्कार हो जाए और उसके पक्ष में रात को सड़क पे खड़ा होना पड़े, तो ये बात आपको अच्छी लगेगी कि खराब लगेगी? नहीं, पर एक सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र में एक सीएम है जो अपने आप को अराजक कहता है, शायद इसी वजह से अराजक नहीं कहता। अगर ये अराजकता है तो मैं अराजक हूँ। आप पूरी बात करो, सीधी बात में आधी बात क्यों करते हो? अच्छा, तो ये बताएं कि आप तो पिछले सरकार में बहुत सुलझे हुए थे, आपको लगता है कि जो आपके तमाम बाकी विधायक है कि कमेंट है? नहीं, सच्ची बात है, आप तो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रहे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मिला तो आपने कहा वो तो कमेंट है। नहीं, वो तो कमेंट था ही। वो तो कमेंट था, वो आपका इंटरप्रिटेशन। लेकिन चलिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि पार्टी ने भी 49 दिन की जो सरकार थी उससे सबक सीखे, एक नई लेवल ऑफ मैच्योरिटी पार्टी में आई है कि थोड़ा आपको एहसास भी है इस बात का? क्या मैच्योरिटी तो हर उसमें आएगी। जब मैं पिछला इंटरव्यू दे रहा था आपके, आज 2-3 टीवी इंटरव्यूज हैं, तो पिछले वाले इंटरव्यू से इसमें और ज्यादा मैच्योरिटी दिखेगी उसी बात को कहने में। हो सकता है एक और इंटरव्यू लाइंड अप है, उसमें इसी बात को कुछ और अच्छे तरीके से मैं कह रहा हूँगा। तो जितनी बार उस बात को कहेंगे, जितनी बार उस काम को कर रहे होंगे, तो हमेशा मैच्योरिटी आएगी। पर एक चीज जिसमें हम अडिग हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, ईमानदारी के लिए। किसके खिलाफ लड़ेंगे? अब तो सरकार आप ही की है। तो अब लड़ना थोड़ी, अब तो काम करना है। काम करना है, वो भी लड़ाई है। वो भी लड़ाई है। सरकारी दफ्तर में जब बैठ के आपसे वो ताकतें फोर्स करती हैं कि आप गलत काम करो या सही काम मत करो, वो लड़ाई है। आपको अंदर लड़ना पड़ता है, रुकने नहीं दूंगा इनको, हटा के रहूंगा, वो भी लड़ाई है। जब एक सांसद खड़े होकर कहता है कि 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए महिलाओं को, तो वो भी एक लड़ाई है। हम कहें उसको कि नहीं कहें, शट अप उसको बोलें कि नहीं बोलें, वो भी एक लड़ाई है। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलिए, अहम मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि सांसद तो उत्तर प्रदेश का था, तो क्या दिल्ली पे ही निगाह रहेगी या देश के बाकी हिस्सों पर भी आम आदमी पार्टी की निगाह रहेगी? ये सवाल